मई माता सर्वदेवमया पिता अर्थात माँ में ही सारे तीर्थ समाये हुए हैं तथा पिता समस्त देवताओं का स्वरूप है। ऐसी मान्यताओं पर विश्वास करने वाला हमारा समाज अब अपने पतन की ओर बढ़ रहा है। वे लोग जो माता पिता को भगवान की भांति पूजते थे वे आज उन्हें बोझ समझने लगे हैं। आइए देखते हैं इसी का एक जीवन उदाहरण। ये अपना सामान और निकल जाओ मेरे घर से। जब तुम मेरी पत्नी की इज्जत नहीं कर सकते कोई हक नहीं तुम्हें यहाँ रहने का। निकल जाओ। अब मुझे चैन की सांस आएगी। अरे बेटा ऐसा ना कर। इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ भटकूंगा। बहू तू तो समझा। अरे निकल। अरे बेटा ऊपर वाला सब देख रहा है, कभी तू भी बाप बनेगा, तेरे साथ भी ऐसा होगा। चलो जी, पुट्ठा बहुत बोलता है। ऐसी कपूरों की वजह से ही हमारा समाज अपने पतन की ओर बढ़ रहा है। तुम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना। भाई ऐसा ना बोलो, 2 महीने बाद बात बनने वाला हूँ। अगर ऐसे लड़के हुए तो मेरे साथ भी आगे चल के बहुत बुरा हो सकता है। मैं उसे संसार की बुराइयों से दूर रखूंगा और अच्छी संस्कार दूंगा। हाँ भाई, तुम अपने बच्चे को समाज की कुरीतियों से दूर रखना। हाँ भाई। मैं बच्चा को पिता से मिलवाता हूँ। बधाई हो, आपका लड़का हुआ। अरे वाह, भगवान की दया से कितना प्यारा लड़का हुआ है। मैं इसे अच्छे संस्कार दूंगा और इसे दुनिया की बुराइयों से दूर रखूंगा ताकि आगे चलकर ये हम लोग को घर से बाहर ना निकाले। 25 साल बाद श्याम का प्यारा लल्ला यानी समीर अब बड़ा हो चुका है, बड़ा वकील बन चुका है। 5 वर्ष पहले उसकी शादी भी हो चुकी है। सुनते हो? अजी सुनते हो? हाँ, क्या हुआ? आपकी माँ तो टायर है, टायर। क्या कर दिया माँ ने ऐसा? दिन रात मुझे गाली देती है, दिन रात मुझे ताने मारती है और उनका उनसे मन नहीं भरता तो मेरे मायके वालों को ताने मारती है दहेज को लेके। कोई बात नहीं, माता पिता अगर कुछ करते हैं तो हमारी अच्छाई के लिए करते हैं। हमें उनकी बातों को मान लेनी चाहिए। माँ बाप की बातों को दिल पे नहीं ले जाते। आपको आपके माँ बाप की गलती कभी दिखाई नहीं देगी। मैं परेशान हो गया हूँ। माँ, क्या हुआ बेटा? ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या हुआ? आप श्रेष्ठा को मारते हो, उसे गाली देते हो। देखिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा माँ। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं आप दोनों को घर से बाहर कर दूंगा। बेटा मैं उसको बेटी की तरह मानती हूँ, अपने पोतों का ख्याल भी रखती हूँ। तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो माँ, मैं बेटा। आपकी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर ऐसी गलती हुई तो मैं आप दोनों को घर से बाहर करूंगा। हटिए। हाँ और हाँ बस सभी के माँ बाप मेरा निकाह हराम करके रखा, पर मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। मैं तो मुझे बुढ़ियों को घर से बाहर निकाल के ही दबूंगी। बस तू देखिए जा मैं क्या करती हूँ। देखो तो मेरे ही घर का खा के मुझे ही गाली देते हैं। बहू ये क्या कह रही हो? क्या हम लोग चैन से खाना भी नहीं खा सकते? काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। चल माँ, ये मैं क्या देख रहा हूँ? बेटा उसका तो देखो। बेटा हम लोग तो बस खाना खा रहे थे बेटा। माँ, मैंने आपसे कहा था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं आप दोनों को घर से बाहर कर दूंगा। बेटा उसने धक्का दे दिया मुझे, अपने पापा को। अरे कितना झूठ बोल रही हैं आप समीर। मैंने इनको धक्का कब दे दिया? मैं तो इनसे पूछने आई थी कि कुछ और इन्हें चाहिए तो मैं आपको दे देती हूँ। नहीं बेटा, माँ, क्या इसी दिन के लिए हमने तुम्हें पैदा किया था? ये अपना सामान और निकल जाओ मेरे घर से। बेटा रहम कर, मम्मी तुम्हारे बूढ़े माँ बाप, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा। निकल जाओ मेरे घर से। लगता है हमारे संस्कारों में ही कुछ कमी रह गई थी जो इस उम्र में हमारा लड़का हमें घर से बाहर निकाल रहा है। कहाँ रह गई? मैं पागल हो गया हूँ। आ जाने दो, उनकी अच्छे से खबर लेती हूँ।
ऑफिस में थोड़ा लेट हो गया। इतना टाइम हो रहा है, समय देखिए। कहाँ थे आप? कहाँ घूम रहे थे? जरूर अपने बूढ़े माँ बाप से मिलने गए होंगे ना? या कहीं और चक्कर चल रहा है आपका? मैंने अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया और तुम मुझसे ऐसे बातें करती है? Well done, well done. तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? मेरी ही माँ बाप की गलती थी जब तेरे जैसे इंसान के साथ मेरी शादी करा दी। It's all over. मुझे तेरे जैसे इंसान के साथ एक मिनट और नहीं रहना है। अबे चल! मुझे भी तेरे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। गेट आउट! तुझसे तो मैं कोर्ट में मिलती हूँ। कोर्ट में तो मैं तुझसे मिलूंगा। Oh! समीर को लगा था कि अपने माता पिता को घर से बाहर निकालने के बाद वो खुश रहेगा, लेकिन तलाक के बाद और कोर्ट कचहरी और एलिमनी के चक्करों में अपनी आधी संपत्ति गंवाने के बाद समीर को नशे और जुए की लत लग चुकी है। अरे समीर को देखो, जो अपने माँ बाप के साथ ऐसा करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। बहुत बोलते हो, निको! समीर का अभी अभी खबर आ रही है कि एक नौजवान नशे के हालात में दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है और बताया जा रहा है कि वहाँ एक जाना माना वकील है। बताया जा रहा है कि कई घंटों के बाद भी उसका कोई अपना उसके पास नहीं है। उसका नाम समीर मेहता बताया जा अरे रहा ये है। तो हमारा बेटा है। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो, क्या हो गया इसे? चलो चलो चलो। बेटा बेटा क्या हुआ? बेटा, माँ, पापा, आप यहाँ कैसे? तुझे क्या लगा बेटा, हम नहीं आएंगे? तेरा एक्सीडेंट में तुम्हारे बूढ़े माँ बाप ही काम आएंगे बेटा। आप श्रेष्ठा को कॉल लगाओ। हेलो हेलो श्रेष्ठा, हाँ बेटा तेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है, क्या हो डाला? बेटा मैंने श्रेष्ठा को फोन लगा दिया है, तुमने को बहुत सुना लगता है बेटा। मैंने अपनी सास ससुर के बारे में इतना गलत सोचा, उनके साथ इतना गलत व्यवहार किया, मगर वो अभी भी मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं। क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? हाँ, बाबूजी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। पापा, श्रेष्ठा, मैंने आप सभी के साथ बहुत सारी गलतियां की हैं। मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि ऐसी कोई गलतियां ना हो। अब हम सभी साथ रहेंगे। हाँ,